हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का 7वां टाइप। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मेरा आज का क्वेश्चन है, दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है यदि पहला अंक 6 हो तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी संख्या 3 से कब विभाज्य होता है? जब उस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो तब। तो इस संख्या के अंकों को जोड़िए, तो 3 + 4 + 5, तो 5 4 9 9 3 12। तो क्या इस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है? हाँ, 3 चौके 12 3 से कट रहा है। तो इसीलिए 345 भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। हम लिखे 7 3 4। क्या ये संख्या 734 3 से कट रहा है? तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, पहले जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या के अंकों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए 7 + 3 + 4, तो 7 3 10 10 4 14। क्या संख्या का जोड़ 14 जो आया है वो 3 से कट रहा है? तो बोले कि नहीं कट रहा है, इसलिए 734 भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है यदि पहला अंक 6 हो तो आप क्या करेंगे, जितना अंक बोला है उतना डब्बा बना लीजिए। अब पहला शर्त क्या है? पहला शर्त यह है कि पहला अंक 6 होना चाहिए। तो पहला अंक 6 हो गया। अब आप जानते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 से 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। तो इसमें से क्या रखेंगे? दूसर का डब्बा में 0। तो क्या ये 60 3 से विभाज्य है? तो है। क्यों है? क्योंकि 60 जो संख्या है इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 6 3 से विभाज्य, इसलिए 60 भी 3 से विभाज्य है। ठीक है, और आपको बार बार पहला अंक क्या रखना है? 6 रखना है। अब आप देखेंगे कि 61 62 63, तो क्या 61 3 से विभाज्य है? नहीं, क्योंकि इसके अंकों का योग 7 आ रहा है और 3 के पहरा में 7 नहीं है। 62 क्या 3 से विभाज्य है? तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनके अंकों का योग 8 आ रहा है और 8 3 के पहरा में नहीं है। क्या 63 3 से विभाज्य है? तो बोलेंगे कि हाँ है, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 आ रहा है और 9 3 से विभाज्य है, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे 63। ऐसे करते करते आप क्या लिख देंगे? लास्ट में 6 और 9 लिख देंगे। अब कोई व्यक्ति सोचेगा कि क्या हम 70 भी लिख देगा? नहीं, क्योंकि पहला अंक क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, ये क्वेश्चन में बोला गया है, इसलिए आप 70 नहीं लिख सकते हैं। अब कितना अंक 3 से कटेगा यही चेक करना है। तो आप अंतिम पद को उठाइए, अंतिम पद में से शुरू वाला पद घटा दीजिए और इसके बीच का गैप देखिए। तो 60 और 3 63, और 63 में आगे जाएंगे तो कितना होगा? 66। यानी कि इसके बीच का जो गैप है कितना है? 3 है। यानी कॉमन डिफरेंस जो है क्या है? 3 है। ये 10वां क्लास में पढ़े होंगे तो कहा जाता है कि सार्व अंतर क्या है? 3 है। और हमेशा क्या करिए? एक जोड़ दीजिए। तो घटाइए, तो घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। अब बटा 3 अब प्लस 1, तो 3 3 के 9, 3 है कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य यदि पहला अंक 6 है? तो 4। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ऐसे भी सोच सकते थे कि आप जानते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या का जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ क्या क्या अंक भरे कि उसका योग 3 से कट जाए? तो 0 रखने पर 0 के बाद आप 3 रख सकते हैं, 3 के बाद आप रख सकते हैं 6 और 9, यानी कि मात्र 4 ही अंक रखेंगे। ठीक है ना, 4 ही अंक भरना पड़ेगा। उससे ज़्यादा अंक भरेंगे तो वो संख्या 3 से नहीं कटेगा। इसलिए जोड़ के देख लीजिए, 60 बना तो ये इसके माने कि इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है। 63 बना तो इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है। 66 बना तो इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है। 69 बना तो इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है। यानी कि 1 2 3 4, ये 4 अंक अगर हम दूसर का डब्बा में रख देते हैं तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। इसलिए ये एक शॉर्ट ट्रिक हुआ कि 0 3 6 9 अगर हम दूसर का डब्बा में भर रहे हैं तो दो अंकों की संख्या बन रही है 3 से विभाज्य होने वाले। कितनी? 4, क्योंकि 4 अंक हम भरे हैं, 1 2 3 4। और दूसर का तरीका आपका ये हो गया।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य, यदि पहला अंक 6 हो तो जितना अंक बोला है उतना ही डब्बा बना लीजिए। तो हम 3 डब्बा बना लीजिए। और पहला अंक क्या है आपका, कंडीशन शर्त क्या है कि पहला अंक 6 रख देना है, ठीक है ना। ये एक तरीका है। तो हम दूसरा का ही तरीका से बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब आप जानते हैं कि कोई भी संख्या 3 से कब विभाज्य होता है, जब उसके अंकों उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तब। तो आप जान रहे हैं कि 6 जो है ये 3 से तो कट ही जा रहा है, तो इसको गायब ही कर दीजिए। तो बच क्या गया, ये 2 अंक बच गया। तो ये 2 अंक यहाँ क्या क्या रखें कि ये दोनों अंक 3 से कट जाए। तो 0 0 3 से विभाज्य है, फिर 0 3 3 से विभाज्य है, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या रख सकते हैं, 0 3 के बाद क्या 0 4 रख सकते हैं, नहीं। क्या 0 5 रख सकते हैं, नहीं। क्या 0 6 रख सकते हैं, तो हाँ 0 6 रख सकते हैं। तो 0 6, फिर उसके बाद क्या, तो अब देखिए इस दोनों के बीच का गैप कितना है। तो इस दोनों के बीच का गैप मैंने सारा अंतर जो है 3 है। इस दोनों के बीच का सारा अंतर कितना है, 3 है। तो अब 3 जोड़ते रहिए, तो फिर 3 जोड़ेंगे 0 6 में, तो क्या होगा 0 9। ऐसे करते करते हम कहाँ पहुँच जाएंगे, डॉट डॉट करते करते 9 9, यानी यहाँ भी 9 रखेंगे, यहाँ भी 9 रखेंगे। तो ये इसके अंकों को जोड़ेंगे। देखिए है तो पहले ही हटा दिए हैं, क्योंकि ये तो 3 से कट ही रहा है। अब ये दोनों बॉक्स में चेक करना है कि हम क्या रखें कि ये 3 से कट जाए। तो देखिए 0 0 रखने पर भी 3 से कट जाएगा, 0 3 भी रखने पर 3 से कट जाएगा, और 9 9 रखने पर भी 3 से कट जाएगा। और पहला अंक 6 ही नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या बताए हैं, सूत्र क्या है, सूत्र है कि अंतिम अंक को उठा लीजिए। तो अंतिम अंक क्या है, 99 है। शुरू वाला अंक उठा लीजिए, तो शुरू अंक क्या है, 0 है। और इसके बीच का अंतर कितना है, 3। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3। तो अंतर से डिवाइड कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। तो 99/3 + 1, तो 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, तो 33 + 1 कितना हो जाएगा, 34, ठीक है, 34। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।